आपके सामने शनि के ट्रांजिट इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं इस समय। ये कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो है आप सबके लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा प्रीमियम कंटेंट है और प्रीमियम कंटेंट इसी तरह के होते हैं जिसमें आपको पूरी तरह डिफाइन किया जाता है पूरे कंटेंट के बारे में। जो भी, चाहे वीकली वीडियो है, मंथली फोरकास्ट है, वीकली फोरकास्ट है, ईयरली फोरकास्ट है, जो भी हमारे कंटेंट होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। इवन जो मेरी प्राइवेट कंसल्टेशन होती है वो इसी तरह की होती है। उसमें आपको पूरा कोर तक समझाया जाता है व्हाट इज व्हाट। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके बारे में डिफाइन किया जाता है। फिर उसके बाद आपको रेमेडीज दी जाती है। ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाता कि ये नेगेटिव हो गया तो हो गया और अब क्या करें, हाय तौबा। नो, उसमें आपको कैसे डील करना है, पहले पता कैसे लगेगा आपको कि ये प्लैनेट इफेक्ट का इफेक्ट नेगेटिव है, हाउ यू विल फाइंड आउट, उसको कैसे क्योर करना है, कैसे उसको आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, वो एस्ट्रोलॉजी साइंस है। उसके लिए कोई उपाय पद्धति आपसे शेयर की जाती है। कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए वो आपको बताया जाता है। लिब्रा आपका लगन हो, लिब्रा आपकी चंद्र राशि हो, इस पूरे मंथ के अंदर शनि का गोचर भी शुरू होगा। शनि लिब्रा के लिए और शनि का गोचर लिब्रा के लिए, शनि रिप्रेजेंट करता है कर्मा को, कामकाज को, एम्प्लॉयमेंट को। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की, शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं करियर की, स्टेटस की, प्रेस्टीज की, शनि की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑनर की, आमदन के रिसोर्सेज की, पैसे की, शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, वेल्थ की, एसेट्स की, शनि की बात हो रही है। जब कहते हैं किसी की उम्र कितनी लंबी है, शनि की बात हो रही है। हेल्थ इश्यूज जो बहुत बड़े होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, वो शनि की बात हो। जब हम बात करते हैं कि स्वर्ग से धार गया, मृत्यु होगी, शनि की बात हो रही है। जब हम किसी ऐसे क्राइसिस को बात करते हैं जिसका तोड़ ही हमारे पास नहीं है, हम फंस गए हैं, तो शनि की बात हो रही है। जब हम बात करते हैं किसी की जिंदगी में ट्रॉमा आ जाए, शनि की बात हो रही है। बहुत दुख मिल जाए, शनि की बात हो रही है। हार्ड वर्क का रिवार्ड मिले, शनि की बात हो रही है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरी करियर सेक्टर, पूरी मर्चेंडाइजिंग, सैटर्न की बात हो रही है। फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके शनि की बात हो रही है। और कुछ हो ही नहीं सकता। जब लिक्विड वेल्थ को, जब हम लिक्विड कैश को वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं, शनि की बात हो रही है। तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शनि का गोचर, लिब्रा आपका लगन हो, लिब्रा आपकी चंद्र राशि हो, ये आपके लिए क्या लेकर आएगा इस पूरे साल के अंदर, यानी आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर। शनि का गोचर छठे भाव में 6th हाउस में प्रवेश करेगा। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक, 29 मार्च से लेके 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके छठे घर में प्रवेश करेगा। पाया शनि का सोने का है। सोने का पाए का मतलब है स्ट्रगल होगा, कॉम्प्लिकेशन होगी, हर बनते काम में देरी भी होगी, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा अकम्प्लिश करेंगे, गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे। लेकिन वो जो स्ट्रगल, कॉम्प्लिकेशन, डिले, उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा। शत्रु होंगे, सीक्रेट टेंशन भी बहुत सारी होंगी जो किसी के साथ आप शेयर करना नहीं चाहेंगे। गुप्त शत्रुओं की भरमार होगी, लोग आपको वाइंड अप करते रहेंगे। बहुत बार फैमिली कॉम्प्लिकेशन, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन साथ साथ चलेंगी। इस टाइम के अंदर शनि छठे भाव में है, आप कई बार घबरा जाएंगे गुप्त शत्रुओं से या बीमारी से। बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी को झेलना पड़ेगा। फिजूल के खर्चे बहुत होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत सारे होंगे, आर्गुमेंट बहुत सारे होंगे। आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी डील करना है, रिलेशनशिप को भी डील करना है, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब को भी डील करना है। बहुत डेलिकेटली डील करना पड़ेगा। कई बार लोग आपकी सिचुएशन को समझेंगे नहीं, उसकी वजह से आपके डिफरेंस ओपिनियन बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा होगी। इस टाइम के अंदर कई बार बहुत होगा कि आपको कई बार दिमाग में आएगा कि यार इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर लेते हैं, या कई बार फील होगा बहुत स्टक हो गए हैं, बहुत ब्लॉक्ड हो गए हैं, कुछ नहीं बन रहा। और इस टाइम के अंदर खर्चे बढ़ जाएंगे, हैसल्स बढ़ जाएंगी। आपको अपनी हेल्थ वेलबींग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत डिटर्मिनेट बनना पड़ेगा, बहुत ड्रिवन होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल होंगे। इस टाइम के अंदर आप किसी पे लड़ाई नहीं कर सकते सिवाय एक्सेप्ट योरसेल्फ। ये टाइम पीरियड आपकी पर्सनल हैप्पीनेस कई बार नहीं होगी। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, कोई बात आपकी समझेगा नहीं, व्हाट यू गोइंग थ्रू, 100 से ज़्यादा होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा,
कोल्ड से, थ्रॉट इन्फेक्शन से, ब्रीदिंग इशू से, कोई कॉम्प्लिकेशन ब्लैडर को लेके हो, पैरों को लेके हो, पेशाब की तकलीफ हो, किडनीज की तकलीफ हो, लीगल इशू से बचे, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे, फिजूल बातों पे दूसरों के साथ दुश्मनियां पैदा ना करें, ग्रज ना रखें, खुंदक ना रखें। ये ना हो कि आप लोगों से खुंदक रखनी शुरू करें अपने जीवन साथी के साथ भी, वो ना करें। डिफरेंस ओपिनियन बहुत सारे होंगे आपके, सभी दुनिया के साथ आपके डिफरेंस ओपिनियन तो मैं बहुत होगी। अगर आप सिंगल हैं और शादी करवाना चाहते हैं तो शादी होने में रुकावट बहुत होगी, कोई मिलेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं बन रही, रिलेशनशिप बनेगा नहीं, डिले होती जा रही है और एक्सीडेंट हो जाएंगे, फिजूल बातों पे कुछ चीज़ें बहुत मिसिंग हो जाएंगी, मिस हैपनिंग हो जाएगी। यानी छठे भाव में ये कई बार मॉनेटरी गेन देगा, लेकिन मेहनत करवाने के बाद वैसे नहीं देता। इस टाइम के अंदर आप अपने पुराने कर्जों को सेटल कर लेते हैं, पुराने बिल्स, पुराने डेट्स, पुराने ड्यूज़ को आप सेटल करना चाहते हैं। फ्लो ऑफ मनी बहुत एफर्ट लगाने से नॉर्मल हो भी जाती है। इस टाइम के अंदर जो लोग आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप एक्सपेक्टेशन के मुताबिक खरे भी उतर जाते हैं। कई बार आप लैंड या प्रॉपर्टी या गाड़ी की डील करना चाहते हैं और इस टाइम के अंदर आप शत्रुओं का दमन भी करना चाहेंगे, शत्रुओं को भगाना भी चाहेंगे, शत्रुओं को डील भी करना चाहेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पीस ऑफ माइंड कई बार होगी, कई बार नहीं होगी। प्रोफेशनली, सोशली अच्छे टाइम की आमद है, लेकिन कई बार जो पुराने बुजुर्ग लोग होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मित्रों का व्यवहार भी अच्छा होगा, सिंपैथी भी होगी। इस टाइम के अंदर रोमांस, रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे आप, और आपको अपने, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप को संभालना भी पड़ेगा, गलतफहमी ना हो जाए। और इस टाइम के अंदर आप इमोशनली अटैच भी हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड में नए लोगों से मुलाकातें भी होंगी और ये टाइम पीरियड में आप खुशहाल भी होंगे। और प्लैनेटरी पोजीशन जिस तरह से चल रही है, शनि छठे भाव में है, कई जगहों पे ये क्रिटिकल टाइम होता है आपकी डेवलपमेंट को लेके। और इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि एफर्ट्स के रिवार्ड मिलते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसको अक्वायर करने के लिए। और कई बार रेगुलेशन आपको नहीं भी मिलती, एफर्ट्स बहुत होंगी, लेकिन आप लगातार उस पर काम करते रहें। लोग आपको एक्नॉलेज जरूर करेंगे, ये नहीं होगा कि एक्नॉलेज नहीं करेंगे। शनि छठे भाव में है, इस टाइम के अंदर आप अपने पे डाउट करना बंद करें। इस टाइम के अंदर मैक्सिमम इम्पैक्ट आपकी एफर्ट का होगा। कई बार लोग उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन होगा ज़रूर। देखो, लोग याद रखेंगे हु आर यू। इस टाइम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार ओवरवेलमिंग हो सकती है और कई बार आप ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कई बार करेंगे, कई बार मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो कई बार एम्प्लॉयर की डिमांड आपसे बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वजह से कई बार जॉब के अंदर डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर दूसरा इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, उतना आप नहीं करें। सिचुएशन तब वर्स होगी अगर आप ये समझेंगे कि यू डन द बेटर, यू डन द बेस्ट, तब वो सिचुएशन वर्स होगी, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कई गुना है। इस टाइम के अंदर आप कई बार आप जो रेगुलेशन चाहते हैं, जो आप एफर्ट चाहते हैं, उसके मुताबिक कई बार नहीं होगी। एफर्ट बहुत लगा रहे हैं, रेगुलेशन उस हिसाब से नहीं होगी। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि काम काज में मेहनत करेंगे, वो बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। चाहे आपको लोग रेगुनाइज करें या अप्रिशिएट करें, लेकिन वो मिल जाएगा। इफेक्टिवनेस आपकी टेस्ट हो जाएगी इस टाइम के अंदर, परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्ट की जाएगी प्रोफेशनल मैटर्स के अंदर। और लेटर ऑन ये जो आप एफर्ट अब डाल रहे हैं उसमें आपको आगे जाके रिवार्ड मिल जाएगा। और इस समय आपको एक सेट पैटर्न की तरह अपने आप को सेट करना होगा। अब पूरी डिसिप्लिन जितना ज़्यादा लेके आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये टाइम पीरियड में आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी इस टाइम के अंदर। और छठे घर में बहुत ध्यान रखना है, गुप्त शत्रुओं से हेल्थ का ध्यान रखें और बॉडी को थोड़ा एक जैसे समझिए कि इसको ये टूल है, लेकिन टूल की केयर करनी पड़ती है। और इस टाइम के अंदर बहुत चीज़ों को हैंडल करने से पहले विचार कर लें, हाउ यू गोइंग टू अकम्प्लिश इट। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाएंगे तो उसके मुताबिक चलें, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट ना करें। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि दूसरे की मंशा समझें। लोग आपसे पैरामाउंट एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप ये भी कर दें, आप ये भी कर दें।
कई बार उतने खरे आप नहीं उतरेंगे। यहाँ कई बार आप कहते हुए सुने जाएंगे कि मैं कर करके थक गया हूँ या थक गई हूँ, ये कोई सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसा होगा इस समय, लोग आपके एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन कई बार आप थक जाएंगे उतनी एक्सपेक्टेशन पे, कई बार आप उतना नहीं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो फ्लोलेस होनी चाहिए। लोग उसको याद रखेंगे, तुरंत आपको रेगुलाइज करें ना करें, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक याद किया जाएगा। लेकिन शनि छठे भाव में है, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ जाए तब आपको पता चलेगा कि शनि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। आप नशा बहुत करने लग गए, शनि नेगेटिव हो गया। हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन आपकी शुरू होगी, वो ब्लैडर्स को लेके है, किडनी को लेके है और पैरों को लेके है, पैरों में दर्द है, पैरों की तकलीफ है, शनि नेगेटिव हो गया। लीगल कॉन्फ्लिक्ट आपकी दुनिया से शुरू हो गया, पर्सनली प्रोफेशनली, शनि नेगेटिव हो गया। पुलिस के साथ प्रॉब्लम हो गई है, पुलिस आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, शनि नेगेटिव हो गया। पैसे का नुकसान होता जा रहा है, शनि नेगेटिव हो गया। कैश है नहीं आपके पास, लैक ऑफ कैश है, शनि नेगेटिव हो गया। प्रोफेशनल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गई, आपके को काम ही नहीं बन रहे, शनि नेगेटिव हो गया। आपको धोखा दिया गया है, आपको चीट किया जा रहा है, आपको फ्रॉड किया जाए, आपके अपने लोग ही चीट कर रहे हैं, शनि नेगेटिव हो गया। तो बहुत ध्यान से इसको एनालाइज करके तब आप उपाय पद्धति का निर्माण करना होगा, ताकि शनि नेगेटिविटी को हम कन्वर्ट करें। ये पहली बार हमने एक प्रीमियम वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है बहुत सालों के बाद। ये शनि की गोचर का पूरा फल है, हर एक साइन के मुताबिक है। शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और शनि के गोचर का क्या इफेक्ट होगा आपके राइजिंग साइन, आपके लगन के ऊपर या आपकी चंद्र राशि के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट होगा, कंप्लीट इफेक्ट, और वो किन फेजेस में आपके साथ आएगा और उसका पाया क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। शनि का गोचर जो है 2025 मार्च से लेके जून 2027 तक है। तो ये पूरा उसकी जो वीडियो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, इसके गोचर का क्या फल होगा, प्लस और आप किस तरह इसको पहचानेंगे अगर आपका शनि नेगेटिव हुआ तो क्या अलामतें होंगी, क्या हालात होंगे, तो वो मैंने आपके सामने रखी है। क्या उपाय पद्धति है, क्या उपाय आपको करने चाहिए शनि नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, क्या प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, क्या परहेजगारी है, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए शनि के गोचर के फल को ठीक करने के लिए, वो सारा मैंने इसमें दिया हुआ है। आई होप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे। सबसे अच्छा होगा अगर आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करते हैं हमारी वेबसाइट पर prakashastrologer.com पे जाके, क्योंकि हमारी सारी वीडियो प्रीमियम वीडियो, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, वो इसी तरह की होती है। सो आई होप आप इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड महाकाली आप सबकी मदद करे, आपका मुकद्दर सवारे और आपको बुलंदी दे और आपको चढ़ती कला में करे। थैंक यू।